हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 4C। इसके पहले हमने आपको प्रश्नावली 4B के जितने भी प्रश्न थे हमने आपको बता दिया था। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्नावली 4C का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करो। तो जो समीकरण ये दिए गए हैं इस प्रश्नावली में, इन समीकरणों को हमें किस विधि से सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। तो आपके सिलेबस में 3 तरीके से द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए कहा गया है। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा। तो 3 तरीके से हम लोगों को गुणनखंड सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं गुणनखंड विधि से, तो हमारे टॉपिक में इस प्रश्नावली में गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं, इसका बेसिक हम जान लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले भी हमने आपको बताया है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। तो जब हमको इस प्रकार का समीकरण होता है तो क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करने के लिए गुणनखंड विधि से, जो ये c वाला पद है, अचर पद, कांस्टेंट जो संख्या का पद होता है, ये लास्ट वाले पद को x² के गुणांक से हम क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। फिर गुणा कराने के बाद देखते हैं कि कितनी संख्या हमको प्राप्त हुई, क्या कौन सी संख्या प्राप्त हुई। जब संख्या हमको मिल जाती है तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसके बाद हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। ये प्लस है, ये प्लस, प्लस 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 ही होगा। फिर हम जब संख्या प्राप्त होती है तो उस संख्या के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पर b के क्या हो, बराबर हो। b के जोड़ने पर क्या हो, बराबर हो। अगर यहीं पर ये घटाना, ये माइनस का चिन्ह होता तो हम ऐसी 2 संख्याएं चुनते कि जिनका गुणनफल a और c के बराबर हो, लेकिन उनके भाई बीच का अंतर कितना हो, b के बराबर हो। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन x² माइनस का 6x प्लस का 5 = 0। तो अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस 5 का x² के गुणांक से क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। तो x² के गुणांक के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है, 1। अब यहाँ पर 5 का हम भाई किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो 5 एकम 5, 5 हमको मिल गया। अब इसका चिन्ह धन है, इसका भी धन है, तो प्लस प्लस का प्लस, अर्थात 5 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 5 का भाई कोई भी पहाड़ा पढ़िए कि 6 के बराबर हो, 5 एकम 5, और 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ पर 6 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 + 1, है कि नहीं। 5 एकम 5 और 5 एक और हम जोड़ें तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर x प्लस का 5 बराबर का 0। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब क्या करते हैं, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं भाई। x² माइनस का, अब ब्रैकेट के पहले माइनस लगा हुआ है तो इस ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो माइनस का 5 बाहर x है तो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ये बचेगा क्या भाई, माइनस का x और प्लस का 5 बराबर का 0। अब कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4। अब जब 4 पार्ट बन जाते हैं तो हम 2 का भाई क्या बना लेते हैं, जोड़ा। 2 का हम बनाएंगे जोड़ा। तो आइए देखते हैं इन दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है पहले जोड़े में। तो पहले जोड़े में भाई x क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पर x कॉमन है, कॉमन का मतलब इस x से दोनों में भाग देंगे। तो x को अगर x से भाग देंगे तो इसके पास केवल कितना, 2x था, 1x कैंसिल हो जाएगा। कितना x बचेगा हमारे पास, 1x। यहाँ पर x और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लें कि भाई x - 5 मिले, तो यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेंगे, या 1 से अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमको मिलेगा x और प्लस माइनस का माइनस, माइनस का 5 बराबर का 0। तो अब दोनों ब्रैकेट में सेम हो गए तो इसको हम लिख लेंगे x - 5 और x - 1। अब इस द्विघात समीकरण के ये 2 हमारे क्या प्राप्त हुए, फैक्टर प्राप्त हुए। अब हम लिख सकते हैं जब x - 5 बराबर 0 तो x बराबर
5। इसी प्रकार जब x माइनस 1 बराबर भाई क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। इसलिए x के हमें 2 मान प्राप्त हुए, इसलिए x के मान क्या होंगे 5, 1। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है भाई आंसर। अब देखते हैं इसी का दूसरा पार्ट, इसी का हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से लगेगा। तो दूसरा पार्ट हमारा है क्या भाई, दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट है रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब भाई हमें इसको सॉल्व करना है सेम कंडीशन जैसे हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। इसमें भी वही नियम लगेगा कि ये जो कांस्टेंट पद है c वाला, इसको हम x स्क्वायर के गुणांक से आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो भाई आपको करड़ी का गुणा कक्षा 9 में हमने बताया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 8 रूट 3 का किससे गुणा करेंगे, रूट 3 से। अर्थात हमने बताया था कि ये जो कांस्टेंट पद होता है c का गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक से। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। x स्क्वायर में भाई किससे गुणा हुआ है, रूट 3 से, और यहाँ पर c का मान है -8 रूट 3। अब यहाँ पर भाई हम पहले गुणा कर लें, तो 8 रूट 3 गुणे का रूट 3, तो रूट 3 का रूट 3 से गुणा होता है, तो करड़ी से करड़ी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। अगर कहीं पर हमको दिया गया हो रूट 2 गुणे रूट 2, तो ये क्या होता है भाई, रूट 2 गुणे रूट 2 बराबर क्या आ जाता है 2। अर्थात इसको एक बार तो 8 का हम इससे 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, और रूट 3 का गुणा रूट 3 से करेंगे तो आएगा कितना, 3 आएगा। तो 8 तिरिक 24। अर्थात हमको भाई क्या मिला, 8 रूट 3 और रूट 3 का गुणा करने पर हमको कितना मिला, 24 मिला। भाई 8 एकम 8 और 8 तिरिक 24, तो 24 मिला। अब इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह क्या है हमारा, प्लस है। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। अब हम 24 के ऐसे दो गुणनखंड करें कि भाई घटाने पर कितना हमको मिले, 2 मिले। कितना मिले, 2 मिले। तो 24 के ऐसे दो गुणनखंड होंगे, 6 गुणे 4 बराबर का कितना, 24। 6 चौक 24, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो इसलिए हमें 24 के दो ऐसे फैक्टर मिल गए 6 गुणे 4 कि जिनको घटाने पर कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे ऐसे, रूट 3x स्क्वायर प्लस का 2 के स्थान पर 6 माइनस 4 x माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0। अब यहाँ से हम इसको करेंगे रूट 3x स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले प्लस है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 6x माइनस है तो माइनस का 4x माइनस का 8 रूट 3 बराबर का 0। हमने आपको बताया जैसे ही इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होने के बाद 2-2 का हम क्या बना लेते हैं, जोड़ा। जोड़ा बनाने के बाद हमारा प्रोसेस होता है कि यहाँ पर हम क्या करें, तो जोड़ा बनाने पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, हम देख लेते हैं। इन दोनों में रूट 3x कॉमन है। कैसे, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 4 लिखा हो, जैसे 5 लिखा हो, तो रूट 5 को, केवल 5 को हम लिख सकते हैं क्या, रूट 5 गुणे रूट 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाती है, तो यही संख्या फिर मिल जाएगी। तो उसी प्रकार हम 6 को क्या लिख सकते हैं भाई, रूट 3 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, ऐसा हम लिख सकते हैं 6 को। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3। तो अब भाई हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो रूट 3x हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे, तो बराबर रूट 3x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन हो जाएगा तो रूट 3x से इस पहले वाले रूट 3x में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करने पर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास 2x हैं। कितने x बचेंगे भाई, 1x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस, अब भाई हम इस 6 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणे रूट 3 गुणे रूट 3, तो 1 रूट 3 भाई यहाँ पर x भी है, तो 1 रूट 3 तो हमारा यहाँ से वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये वाला मान लो लास्ट वाला कैंसिल। तो अब हमारे पास कितना बच रहा है, 2 रूट 3x, क्या बच रहा है, 2 रूट 3x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 रूट 3,
यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर अब हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया भाई। 6 को हम लिख सकते थे 2√3 गुणे √3, तो कॉमन लिया √3x, तो x प्लस 2√3 बचा। अब माइनस का हम क्या ले लें यहाँ पर कॉमन, माइनस का 4 कॉमन ले लें। तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो माइनस से हम भाई भाग देंगे तो यहाँ पर केवल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल x बचेगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 और ये 2√3 ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर का 0। अब इसको हम लिख लेंगे √3x, जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको एक ब्रैकेट में और जो ब्रैकेट में है दोनों सेम है उसको एक बार लिखेंगे। तो x प्लस का 2√3 बराबर का 0। अब वही कंडीशन फिर से हमको मिल गई, जब क्या कहेंगे, जब √3x माइनस का 4 बराबर का 0, तो √3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4/√3। इसी प्रकार जब x प्लस 2√3 बराबर का क्या भाई 0, तो x प्लस x बराबर क्या लिख सकते हैं इधर, x बराबर हम लिख लेंगे माइनस का 2√3। क्यों माइनस का 2√3 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हमारा हो जाएगा भाई x बराबर माइनस का 2√3। अतः x के हमें जो दो मान प्राप्त हुए, x के दो मान 4√3 कामा माइनस का 2√3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा भाई है क्या कि x² माइनस का 3x माइनस का 10। हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि 10 का हम x के गुणांक से गुणा करेंगे, तो 10 से कम 10, 10 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना है 3। क्यों घटाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर कितना आए भाई 3 आए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 जाएगा तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसको तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए भाई, x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर का 0। 10 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना मिले 3, तो x² माइनस का 5 दूनी 10, तो 3 के स्थान पर 5 माइनस 2x माइनस का 10 बराबर का 0। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर का 0। फिर 4 पार्ट बन गए, 4 पार्ट बनने पर 2 का हम क्या बना लेते हैं जोड़ा। अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है। कॉमन का मतलब उससे हम भाग देते हैं कि जो दोनों पक्षों में हो, तो x कॉमन है तो हमारे पास x माइनस का 5, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस का 5, तो ये हो जाएगा भाई x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर का क्या 0। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, x बराबर क्या मिल जाएगा 5। इसी प्रकार जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा माइनस का 2। इसलिए x के 2 मान हमको प्राप्त होंगे, x बराबर 5 कामा माइनस का 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भाई बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को होनी नहीं चाहिए। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन इसी आधार पे हैं, इसको हम बता देंगे आप लोग, और इस पूरी प्रश्नावली को आप लोग लगा लीजिएगा। अब इसमें से इसी प्रकार चौथा भी लग जाएगा, पांचवा भी लग जाएगा, छठवां आप लोग देख लीजिए। छठवां क्वेश्चन ये भी आसान है, 4x² माइनस का 2x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बटे में 4 है, तो बटे में 4 है तो इसको हम पूरे में लिख सकते हैं। 4 से यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16x², 4 दूनी 8 माइनस का 8x, और भाई 4 से 4 उसी में कॉमन लेके, अब 4 से हम यहाँ पर लासा लेंगे तो 4 एकम 4 1 आ जाएगा, वही संख्या प्लस का 1 बराबर का 0। ये पूरे बटे का क्या हो जाएगा 4। 4 से अब 0 में हम गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर का 0। तो अब 1 गुणे 16, 16 एकम 16, 16 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना है 8 है, बीच वाले पद के बराबर आना चाहिए, अर्थात 16 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पर कितना है 8। 4 चौक
16, 4 4 8, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 4 + 4। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है, 4 से यहाँ पर इसको गुणा कर देना है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ से ये 1 लिख देंगे। ये 4 जो है हमारा, इसको हम डिवाइड करेंगे भाई, ये पूरा का डिवाइड है। अब यहाँ से इसको 0 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से भाई ये 6वां क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। और 7वें क्वेश्चन में भी हमको करड़ी मिल गई है। याद रखना, करड़ी में अगर √3 गुणे √3 हो तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगी, बराबर कितना आएगा 3, या करड़ी के अंदर 3 त्रिक का 9 और 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना मिलेगा 3। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2√3x² माइनस का 14x प्लस का 4√3 बराबर का 0। हमने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए x² का गुणांक और जो c वाला पद होता है दोनों का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा। तो आइए गुणा कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। 2√3 गुणे 4√3, अब करड़ी के बाहर वाली करड़ी के बाहर से गुणा और करड़ी का करड़ी से गुणा, तो 4 दूनी 8, √3 गुणे √3 हमने आपको बताया 3 आएगा, 3 बराबर का कितना 24। मिल गया कि नहीं, तो इसको 24 हमको मिल गया, अर्थात बाहरी पदों को गुणा करने पर हमें मिला 24। अब 24 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि ये प्लस है ये प्लस, अर्थात बीच वाला पद जोड़ने पर आना चाहिए। तो 24 का ऐसा गुणनखंड करो कि भाई कितना मिले जोड़ने पर 14, तो 14 मिले। तो 24 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 14 मिले। तो जोड़ेंगे कैसे, 12 दूना 24, तो इसको हम लिख लेंगे 2√3x² माइनस का 12 प्लस का 2x प्लस का 4√3 बराबर का 0। तो इसको हम लिख लेंगे क्या, 2√3x² माइनस का 12x प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस का 4√3 बराबर का 0। इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना भाई समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इन दोनों में क्या कॉमन है कि नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है। इसी प्रकार अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के इन दोनों में 2√3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2√3 कॉमन है, लेकिन हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तिहाई 12, लेकिन √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 को, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, कोई अंतर, क्योंकि रूट का रूट से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अब चलिए इन दोनों का हम इतना बताए थे कि 4 पद बन जाए, 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। अब इन दोनों पद में 2√3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। 2√3 हमारा क्या हो गया, जब हमारा 2√3 कॉमन हो गया तो हमारे पास यहाँ 2√3x कॉमन हो गया, तो हमारे पास बचेगा कितना भाई, केवल का x बचेगा, माइनस का। अब यहाँ से 1 2 से 1 2 तो भाई हमारा कैंसिल हो गया, फिर 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच कितना रहा है, और यक्स से यक्स कैंसिल हो जा रहा है, तो बच कितना रहा है, केवल का 2√3 हमारे पास बच रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2√3। समझ में आया। अब यहाँ पर भी दूसरे पार्ट में भी हम कितना कॉमन ले ले भाई, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन ले लें। कितना कॉमन ले ले भाई, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस 2 दूना 4 और √3 बराबर का 0। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में 2√3x, एक ब्रैकेट में 2√3x माइनस का 2 बराबर, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा हमको x माइनस 2√3, x माइनस 2√3। और इस प्रकार से हमको भाई 2 फैक्टर मिल गए। क्या 2 फैक्टर हमको मिले, 2√3x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 2√3। अब यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, x के 2 मान ज्ञात करना है। जब x यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब 2√3x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 लेकर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2/√2√3।
ये हो जाएगा, या 2 से 2 हम कैंसिल कर दें तो x बराबर 1/√3 और इसी प्रकार x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं 2√3। इस प्रकार से x के हमें 2 मान मिल गए, 1/√3 और कामा 2√3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगा लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करने थे कि 14 आए तो 12 दूना 24, 12 2 हमने जोड़ लिया और 12 को लिख सकते थे 4√3, 4√3, वहाँ से हमने 2√3 कामन ले लिया। कामन लेने पर जो प्रोसेस था हमने किया और हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका 8वां क्वेश्चन क्या है, बस इस क्वेश्चन के बाद इस प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन हैं। आप लोग सभी 16 प्रश्नों को लगा लेंगे। हम आपको बताने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना है क्या भाई, देखिए y² माइनस का p + q y प्लस का PQ बराबर का 0। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर पहले कहीं ब्रैकेट लगा हुआ होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आइए देखते हैं भाई, y² माइनस py माइनस का qy प्लस का PQ बराबर का क्या 0। अब 4 पार्ट बन गए कि नहीं, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। अब इन पार्टों में देखते हैं कि हमारा कॉमन क्या है। भाई यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, इसमें p है नहीं है, तो केवल y कॉमन मिल रहा है, तो एक केवल y कॉमन मिल रहा है, तो हम लिखेंगे y p, y से y कैंसिल तो y माइनस का p। अब यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में q कॉमन है, तो माइनस का क्या ले लें, q कॉमन ले लें, तो y माइनस का क्या बचेगा, p बराबर का 0। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में y माइनस q, सेम दोनों ब्रैकेट में इसको एक बार लिखेंगे, y माइनस का p बराबर का 0। जब y माइनस q बराबर का भाई क्या 0, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, y बराबर q। इसी प्रकार इसमें y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। अतः y के 2 मान हमको प्राप्त हुए, y बराबर q एंड p। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर भाई हम लोग 8 लगा लेते हैं। 9वां भी आसानी से लगा लेंगे, 9वें में है नहीं कुछ। यहाँ पर इसका हम 6 दूनी 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना मिले, 1 4 12। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है भाई क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपना है क्या, x माइनस 3/x बराबर 1/2। अब इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण हम बनाएंगे। अब x का x से गुणा करेंगे तो x²। अब यहाँ से भाई x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और माइनस का 3 बटे का x बराबर का 1/2। इसका हम तिरछा गुणा कर लेंगे तो 2x² माइनस का 2/3 6 बराबर का क्या हो जाएगा, बराबर का x। अब अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर का 0। अब यहाँ पर सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया, 2x² यहाँ से 6 6 दूनी 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना आए, 1 आए, अर्थात 4 3 12। इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इस प्रश्नावली के जितने क्वेश्चन थे हमने आपको 10 क्वेश्चन तक बता दिया है। इस प्रश्नावली में 16 प्रश्न हैं और 16 जितने भी प्रश्न हैं इसी आधार पे हैं। इसी तरीके से हम लोग उन 16 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। 10 तक हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट में हम आपको प्रश्नावली 4D बताएंगे। इस प्रकार से प्रश्नावली 4C के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।